अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी उम्रा स्पेशल एपिसोड है और उम्रा सीज़न 2022 माशाल्लाह अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और रश भी माशाल्लाह अब तो मुहर्रमुल हराम के महीने में ही बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो अल्लाह ताला अपने घर की इस रौनक को कायम व दायम रखे और हम सबको अपने घर और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, आप सबको भी और मुझे भी। तो इस दुआ के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 84% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को देखते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ से, अपडेट से, उम्रा पैकेजेस से या हज जब आएगा तो उसके पैकेजेस से अगर वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं। कुछ सऊदी अरब ने 2-3 क्विकली अपडेट दी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। तो जो पहली अपडेट है वो किसी हद तक थोड़ी सी टेक्निकल है और वो अच्छी भी है और थोड़ी सी अफसोसनाक भी है। बट इसको शेयर कर लेते हैं तो आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि ये किस हद तक ठीक फैसला है। तो अपडेट ये है कि जो रियाजुल जन्ना में जो नवाफिल हम लोग पढ़ने जाते हैं मस्जिद नबी में, तो उसके लिए हमें एतमरना ऐप से ऑब्वियसली अप्रूवल लेनी पड़ती है, परमिट लेनी पड़ती है। तो वो अभी भी जो रूल है वो अभी भी कायम है। तो आपको एतमरना ऐप पर जाकर रियाजुल जन्ना में नवाफिल पढ़ने की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट जो एक और रिक्वायरमेंट जो असल न्यूज़ है वो ये कि अब 10 मिनट्स का टाइम होगा आप लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ कि जब भी कोई भी इंसान, आप जब तक ये रूल कायम है, अगर रियाजुल जन्ना में आप जिस टाइम भी आपको बुलाया जाता है, यानी कि आपको जो टाइम दिया जाता है उसमें आप जब रियाजुल जन्ना में एंटर होंगे तो ओनली 10 मिनट्स होंगे, आपके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। उसी टाइम में आप अपने नवाफिल पढ़ लें और फिर उसके बाद आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस पे सऊदी गवर्नमेंट को काफ़ी नज़र रखना पड़ेगी और लोग शायद थोड़ा-सा तंग भी हों कि यार मैं अभी एंटर हुआ हूँ, मुझे अभी सही तरह जगह भी नहीं मिली, तो मुझे फ़ौरन बाहर निकाला जा रहा है। तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी भी है। बट क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और लोगों को तमाम लोगों को मौका भी देना है, चांस भी देना है, तो ये काम शायद थोड़ा-सा ज़रूरी भी था। तो ये पहली खबर थी। जो दूसरी खबर है वो ये कि अब किसी भी किस्म के वीज़े पर अगर आप सऊदी अरब में आए हुए हैं तो आप अब उम्रा कर सकते हैं, आपको उम्रा का परमिट मिल सकता है। आप विज़िट वीज़े पर आए हुए हैं, बिज़नेस वीज़े पर आए हुए हैं या एजुकेशन के वीज़े पर हैं या आप जॉब के वीज़े पर हैं, किसी भी तरह के आप वीज़े पर सऊदी अरब में हैं तो या इकामा है जो भी है, तो आप वहाँ पर आप उम्रा अदा कर सकेंगे, आपको परमिट मिल जाएगा। तो अब इस सिलसिले में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले प्रॉब्लम था, वो अब लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज किया है, क्योंकि वो अपने विजन 2030 को आगे लेकर चल रहे हैं और उसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज और उम्रा करवाना है। तो ये आज की कुछ क्विकली अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।